सबसे पहले आप ये कमेंट देखिए, जिन्होंने भी ये कमेंट मेरी वीडियो पर किया है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम से तो आप पहचान ही गए होंगे इनकी पहचान क्या है। इन्होंने लिखने में इनकी औकात के अकॉर्डिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। शायद ये जानना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कुरान पाक क्या कहता है। आप हमें गाइड करें, हमें बताएं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितना सुना है सिर्फ उसके ही अकॉर्डिंग जब इनका मुंह खुलता है तो गंदे अल्फाज बाहर आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुरान पाक क्या कहता है। कुरान पाक एक पाक और अजीम किताब है। ये अल्लाह ताला का कलाम है जो उसने इंसानियत की हिदायत के लिए अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, जिसे मुसलमान अल्लाह का कलाम मानते हैं। इस किताब के साथ तफसीर का इल्म, साइंस, इसके मीनिंग और गाइडेंस को ठीक से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक अरबी ज़बान में है। हर शख्स के लिए सिर्फ लफ्ज़ी तर्जुमा समझना काफ़ी नहीं होता। कई बार एक लफ्ज़ के मुख्तलिफ मायने होते हैं। कुरान हमें बताता है कि कौन सी आयत किस मौके पर और किस वजह से नाजिल हुई, जो हुक्म को सही समझने में मदद करता है। जब आप तफसीर के ज़रिए कुरान के बताए हुए शरीयत के कानून और ज़िंदगी गुजारने के तरीके को समझने लगेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी कुरान पाक से मोहब्बत हो जाएगी। कुरान पाक हिदायत की किताब है और ये आयतें मुत्तकीन परहेज़गार लोगों की तरफ करती हैं, जिनमें ईमान लाने वाले भी शामिल हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह बकरा आयत नंबर 2 से लेकर 5 तक फरमाता है, ये वो मुबारक किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है उन परहेज़गार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं, और जो किताब यानी कुरान पाक पर ईमान लाते हैं और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई और जो आपसे पहले नाजिल की गई, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ताला सूरह मोमिनीन आयत नंबर 23 में फरमाता है, यकीनन वो लोग कामयाब हो गए जो लोग ईमान लाए। ईमान लाने वालों के ऊपर कई कुरान पाक की आयतें बयान की गई हैं, जैसे कि वो अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज़्यादा महबूब समझते हैं, वो अपनी अमानत और अहद का पास रखते हैं, वो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, वो अपने रब के अज़ाब से डरते हैं। और जब अल्लाह के बंदे कुरान पाक पढ़ते हैं तो उनकी आंखें कई वजह से नम हो जाती हैं। ये एक गहरा जज्बाती और रूहानी ताल्लुक़ की निशानियां हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह के कलाम से। कुरान अल्लाह ताला का सीधा कलाम है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच है। जब कोई शख्स इस एहसास के साथ पढ़ता है तो उसके दिल में अल्लाह की अज़मत और उससे कुर्बत, नज़दीकी का एहसास पैदा होता है। कुरान की आयत इंसानी फितरत, ज़िंदगी की हकीकतें और आखिरत के बारे में बात करती हैं। जब पढ़ने वाले इन आयतों को अपनी ज़िंदगी से जोड़कर देखते हैं तो उन्हें अपनी कोताहियाँ और गुनाहों का एहसास होता है, जिससे तौबा और खौफ़े खुदा, अल्लाह का डर पैदा होता है और आँखें नम हो जाती हैं। जन्नत और उसकी नेमतों का ज़िक्र सुनकर उम्मीद और खुशी, और दोज़ख और उसके अज़ाब का ज़िक्र सुनकर डर पैदा होता है। ये दोनों एहसास इंसान को रुला सकते हैं। दिल का नरम होना, आंसू आना इस बात की निशानी है कि दिल नरम हो गया है और कुरान की बातें उस पर असर कर रही हैं। अल्लाह ताला अपने कलाम सूरह अल अनफ़ाल आयत नंबर 2 में फरमाता है, मोमिन तो बस वो हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और बढ़ा देती हैं और वो अपने रब पर ही भरोसा रखते हैं। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत नंबर 58 में फरमाता है, जब उनके सामने अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो सजदे में गिर जाते हैं और रोते हैं। कुरान पाक हमें कई अहम बातें सिखाता है। इसकी बुनियादी तालीमात पर है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तौहीदी सबसे बुनियादी सबक है, अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, उसी की इबादत हमारा असल मकसद है। आखिरत और क़यामत के दिन कुरान हमें बताता है कि इस दुनिया के बाद एक और ज़िंदगी है जहाँ हमारे अमाल का हिसाब होगा, द डे ऑफ जजमेंट।
जन्नत और जहन्नुम का तसव्वुर भी इसका ही हिस्सा है। हिदायत और रहनुमाई, ये किताब परहेजगारों मुत्तकी को सीधी राह दिखाता है। ये हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। इबादत, नमाज कायम करना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, जिसकी जितनी हैसियत हो। इबादत करना अरकान पिलर्स हैं जिस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अखलाक, कुरान अच्छे अखलाक, इंसाफ और एक दूसरे के हुकूक की तालीम देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यतीमों के माल की हिफाजत करना और उनसे इंसाफ करना, इंसानियत करना और फसाद से बचना, लोगों से नरम बात करना और बुरे अखलाक से परहेज करना। कुरान पाक हमें इल्म हासिल करने और उसे आगे पहुंचाने और सीखने और सिखाने की इस्लाह करता है। ज़िंदगी गुजारने का तरीका, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी इसी में हिदायत है, जैसे हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना और काम मुकम्मल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। कुरान एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीका है जो रूहानी आँख यानी कि सोशल रहनुमाई करता है। इसका पहला हक है इस पर ईमान लाना, दूसरा इसको पढ़ना, तीसरा समझना और चौथा उस पर अमल करना। कुरान पाक हक और बातिल की पहचान कराता है। कुरान हमें हक यानी सच को बातिल, झूठ, बुराई से अलग करने की तालीम देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सूरह इसरा आयत नंबर 81 में फरमाता है, और कह दो कि हक सच्चाई इस्लाम आ गया और बातिल झूठ शिर्क मिट गया। यकीनन बातिल तो मिटने वाला ही था। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह के बाद मौके पर काबे के इर्द गिर्द रखे हुए बुते आइडल तोड़े थे। इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया, हक से मुराद इस्लाम, कुरान और अल्लाह की तौहीद है जो ज़ाहिर हो चुका है और उसकी ताकत कायम हो चुकी है। बातिल से मुराद शिर्क, आइडल वर्शिप, कुफ्र और गुमराही है। ये आयत बताती है कि बातिल अपनी फितरत नेचुरल के लिहाज से ही कमज़ोर और मिट जाने वाला है। जब उसका मुकाबला हक से होता है तो वो ठहर ही नहीं सकता। इस आयत में मुसलमानों के लिए एक अजीम खुशखबरी और काफिरों के लिए एक धमकी और वार्निंग है कि हक हमेशा गालिब रहेगा और बातिल को सामना करना पड़ेगा। हक जो है आ गया, इस्लाम जो है बुलंदियों पर छा गया, इस्लाम हर घर घर में आ गया। सुभान अल्लाह। आज भी सबसे अव्वल, सबसे ऊपर रिलीजन कौन सा है? इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई मुसलमान है। ऐसा कोई नहीं है जो इस्लाम को नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं है जो कुरान को नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं है जो इस्लाम को जानने के बाद भी जानना नहीं चाहता। हमारी मीडिया ही काफ़ी है इस्लाम को फेमस करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सच्चाई हमेशा सामने आती है। कुरान को समझकर पढ़ने का मकसद उसकी हिदायत पर अमल करना है ताकि ये हमारे दिलों को रोशन करे और आखिरत में काम आए। उम्मीद करती हूँ आपके कमेंट का जवाब आपको मिल गया होगा। वैसे तो आपने बहुत ही वाहियात कमेंट किया था, लेकिन देखिए हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि बहुत ही अच्छे अखलाक में जवाब देना है, बहुत ही अच्छे लहजे में बात करनी है। यही हमारे इस्लाम की खूबसूरती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और अगर आपके पास कुरान पाक नहीं है तो आप बताएं, इंशाल्लाह आपको कुरियर किया जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको घर बैठे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा वक्त निकालें, धर्मों से बाहर आकर अपने धर्म में रहकर एक बार जानने की कोशिश करें। जिस तरीके से आप सबका ब्रेन वॉश किया जा रहा है या किया जा रहा था, जब आप इस्लाम पर इतनी उंगलियां उठाते हैं तो आपको चाहिए कि कुरान को समझकर पढ़ें। कुरान पाक बहुत पाक किताब है। जब आप पढ़ेंगे तो आप भी इस्लाम के बारे में सब कुछ जान लेंगे इंशाल्लाह, और आप इस्लाम को अपनी खुद की मर्ज़ी से कबूल करेंगे इंशाल्लाह।